चीजें। दुर्सा आडा अकबर के दरबार में हुआ करते थे। हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज राठौड़ जब वैली कृष्ण रुक्मणी लिख के गए थे तो अकबर ने दुर्सा आडा कहा था कि इस बुक के बारे में बताइए। वो कहते हैं कि 5वां वेद और 19वां पुराण है। कहते हैं जब दत्तानी का युद्ध लड़ने के लिए मुगल सेना आ रही थी तो दुर्सा आडा उधर से लड़ने के लिए आए थे मुगलों की तरफ से। दुर्सा आडा ना केवल एक अच्छे कवि हैं बल्कि एक अच्छे योद्धा हैं और इस युद्ध में दत्तानी के युद्ध में लड़ने के लिए आए थे। दत्तानी के युद्ध में मुगल सेना हार जाती है। उसके दोनों सेनापति प्रताप के भाई जगमाल और चंद्रसेन के बेटे राय सिंह युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। दुर्सा आडा भी इस युद्ध में बहुत भयंकर घायल होते हैं मुगलों की तरफ से लड़ते हुए, जगमाल राय सिंह की तरफ से लड़ते हुए। जब मुगलों की सेना भाग गई तो सिरोही के जो सैनिक थे वो घायलों को उठा उठा के लेके जा रहे थे। युद्ध जब समाप्त हो जाया करता तो शाम को घायलों को उठाया करते थे, लाशों को अलग करते, घायलों को अलग करते। जब वहां घायलों को उठा रहे थे तो दुर्सा आडा उन घायलों में पड़े हुए थे। तो अपने राजस्थान में भी एक परंपरा थी, घायल भले किसी का हो उठा के लाया करते थे, इलाज पट्टी करवाया करते थे, भले अपना हो भले दुश्मन का हो। पर सिरोही वाले सैनिकों में कोई एक बदमाश सैनिक था और उसको लगा कि यार इन मुगलों वाले घायलों को उठा के अपने क्यों लेके जाए, अभी इन मुगलों वाले घायलों को उठा के लेके जाओ और बाद में ये वापस अपने से लड़ने आ जाएंगे, इससे अच्छा इनको सल्टा दो। उसने भाला ले रखा था हाथ में और वो भाला लेके जो जो दिख रहा था मुगलों वाला घायल के थोड़ी बहुत जान है वो भाले ठोक ठोक के उनको सल्टा रहा था। दुर्सा आडा उन घायलों में पड़े पड़े पानी के लिए चिल्ला रहे थे, कोई पानी पिला दो, पानी पिला दो। उसको सुना, उस सैनिक को सुना, उसने मैं आ रहा हूं रुको, मैं पानी पिलाता हूं आपको। और उसने कहा दुर्सा आडा गिरे हुए घायल सैनिक मुगलों की ड्रेस में और उसने भाला ऊपर करके मारना गया और दुर्सा आडा ने अपनी पूरी जान लगा के रुक रुक। तो क्या हुआ? तो कहा मैं चारण कवि हूं और अपने राजस्थान में चारण कवि पर हमला नहीं किया करते थे। सैनिक बड़ा मजाक किया था। सैनिक ने कहा आधार कार्ड, क्या प्रूफ आप चारण कवि? अरे मेरा नाम दुर्सा आडा है, फलाना गांव है, पिताजी का नाम ये है। कि नहीं नहीं ऐसे नहीं मन, दुर्सा आडा हो फिर इतने बड़े कवि हो फिर तो आपको दोहे आते होंगे खूब सारे। ये हमारा सेनापति पास में मरा हुआ गिरा पड़ा है। सिरोही का सेनापति था समर सिंह चौहान, वो भी युद्ध में लड़ता हुआ शहीद हुआ। क्या समर सिंह चौहान पास में पड़ा है? इसने आपके पास में युद्ध लड़ा होगा, कैसे लड़ा होगा आपको तो पता ही है, तो इसके बारे में दोहा बोल के सुनाओ। कहते दुर्सा आडा समर सिंह चौहान के बारे में दोहा बोलते हैं कि धर रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता सत्रहान समरे मरण सुधारी एवं चौथोका चौहान। इस समर सिंह चौहान ने मरने से पहले इन घाटियों को अपनी वीरता की कहानियां सुनाई है। समर सिंह की पीढ़ियां उसकी वीरता से हमेशा सर गर्व से ऊपर करके चलेगी। तो उसने कहा वेरी गुड यार, आप तो वास्तव में दुर्सा जी, लो खड़े हो तो हाथ दो मुझे। दुर्सा जी को खड़ा किया, दुर्सा जी को राव सुल्तान के पास लेके गए कि साहब दुर्सा जी घायलों में मिले थे। राव सुल्तान ने कहा दुर्सा जी आए हैं, दंडवत प्रणाम किया राव सुल्तान ने, इतने बड़े कवि आए हैं, मरहम पट्टियां करवाई उनको, ठीक किया उनको। फिर दुर्सा जी इधर राव सुल्तान के पास में रहने लग गए थे और राव सुल्तान फिर उन्होंने एक बुक लिखी, राव सुल्तान रहा कवित्व। तो समझ में आ जाएगी बात आपके, राव सुल्तान